अरविंद केजरीवाल की जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई है, जिसमें उन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा जो उनकी गिरफ्तारी हुई है उसको चुनौती दी है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से कुछ अहम सवाल पूछे हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तारी क्यों की गई, जांच अधिकारी गिरफ्तारी के बीच इतना वक्त क्यों लगा, जीवन और आजादी अहम है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आपको बता दें कि ये याचिका पर सुनवाई चल रही थी, इसमें अभिषेक मनु सिंघवी ने कई सारे जो तथ्य रखे और उसके बाद उन्होंने ये बात कही, सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही और ईडी से पूछा कि आपने चुनाव से एकदम पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद ये गिरफ्तारी क्यों की, इतना समय गिरफ्तारी में क्यों लगा, और जो जांच और गिरफ्तारी के बीच का समय है उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की और साथ ही साथ ये भी कहा कि जीवन और आजादी अहम है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में जो इस वक्त इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उसको इन सवालों का जवाब देना है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में एक अहम ये डेवलपमेंट आपको बता दें, अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, उन्होंने अपनी बात रखी और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से कुछ अहम सवाल पूछे हैं, तीखे सवाल पूछे हैं। उन्होंने पूछा है कि चुनाव के बिल्कुल ठीक पहले गिरफ्तारी क्यों की गई, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ने पहले कहा था कि एमसीसी लगने के बाद, यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई। मेरे सहयोगी आशीष भार्गव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, कुछ अहम सवाल पूछे गए हैं, क्या हुआ आज कोर्ट में और अब आगे इस पर क्या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की रणनीति रहेगी? जी देखिए, ईडी से ये सवाल पूछे हैं क्योंकि यहाँ पर सवाल केजरीवाल भी पूछ रहे थे, तो आज ईडी से काफी देर सुनवाई हुई है, करीब 2 घंटे से ज्यादा सुनवाई हुई है। शुक्रवार को एक बार फिर सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने जो जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच है उन्होंने ईडी से ये सवाल पूछे हैं और काफी अहम ये सवाल है। उन्होंने कहा है कि टाइमिंग जो है गिरफ्तारी का, जैसे कि केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि आम चुनाव से पहले ये गिरफ्तारी हुई है, उससे पूछा है कि आम चुनाव से पहले गिरफ्तारी क्यों हुई है। दूसरा पूछा है कि जो शिकायत थी वो बहुत पहले की थी लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद गिरफ्तारी हुई, तो इसके पीछे क्या कारण है ये भी पूछा है। फिर ये भी पूछा है कि जब भी कोई इस तरह से ईडी गिरफ्तार करती है तो उसके पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं, आपको अटैचमेंट भी करनी होती है, आपको जब्ती भी करनी होती है, आपको बरामदगी भी करनी होती है। इस केस में क्या ऐसा हुआ है, क्या कोई संपत्ति कुर्क हुई है, अगर कुर्क हुई है तो उसमें केजरीवाल का क्या रोल आया है। ये भी कहा है कि मनीष सिसोदिया के केस में उन्होंने एक फैसला दिया था, लेकिन मनीष सिसोदिया के केस से अरविंद केजरीवाल का केस कहाँ ठहरता है, ये आप बताइए। 5 सवाल टोटल पूछे हैं। ये भी कहा है कि जीने की और स्वतंत्रता जो होती है, आजादी, वो बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी इशारा किया ईडी को, और ईडी को कहा है कि शुक्रवार को वो अपना इन 5 सवालों का जवाब दे। तो काफी अहम मोड़ पर ये सुनवाई पहुंच चुकी है। शुक्रवार को ईडी को अब पूरी तैयारी के साथ सुप्रीम कोर्ट को संतुष्ट करना होगा कि जो भी गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की गई है वो पूरी तरीके से कानून के तहत है और किस तरीके से गिरफ्तारी हुई है ये बताना पड़ेगा। चुनाव का गिरफ्तारी से क्या संबंध है, खासतौर पर ये भी बताना पड़ेगा। जी आशीष, जाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सवाल और पूछना चाहता हूं। ये जो पूरी याचिका है ये गिरफ्तारी को चैलेंज करती हुई याचिका है, ये जमानत याचिका नहीं है। जी बिल्कुल, देखिए जमानत याचिका तो उन्होंने अभी दाखिल नहीं की है कोई भी, क्योंकि जमानत याचिका अगर वो दाखिल करेंगे तो सबसे पहले निचली अदालत में, जो कि राउज एवेन्यू है, वहां पर दाखिल करनी है। तो यहाँ पर ये गिरफ्तारी को उन्होंने अवैध बताया है। दिल्ली हाईकोर्ट वो गए थे, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को वैध बताया और कहा कि ईडी बिल्कुल सही है और प्रक्रिया के मुताबिक ड्यू प्रोसीजर के तहत उनकी गिरफ्तारी हुई है। उसी को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया है और अब सुप्रीम कोर्ट में एक मैराथन सुनवाई चल रही है। पहले भी कल भी सुनवाई हुई थी, आज भी सुनवाई हुई है, शुक्रवार को फिर सुनवाई होगी। यहाँ पर भी वो यही तर्क दे रहे हैं कि हाईकोर्ट का फैसला सही नहीं है, ईडी ने बहुत गलत तरीके से, गैरकानूनी तरीके से उनको गिरफ्तार किया है और चुनाव से ठीक पहले ये गिरफ्तारी जो है उसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठाया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष भार्गव हमारे साथ जुड़ने के लिए।